द 50 का 25वां एपिसोड और एक साथ 3 के एविक्शन बड़े शॉकिंग थे। लेकिन कुछ तो ऐसे थे जो डेंजर जोन में बेचारे को खड़े ही करके रखते थे, जिसमें जो फैज बलोच है वो इतना अच्छा खेलता था, परफॉर्म बहुत बढ़िया करता था। लेकिन उनकी टीम में सबसे ज्यादा पहला जो नाम आता था डेंजर जोन के लिए, फैज बलोच का आता था। हालांकि इनकी जो टीम थी 007 बहुत मजबूत टीम। मिस्टर फैजू ने अपनी टीम को इतने अच्छे से बांध के रख रखा था, बहुत प्यार से। एक भी इनके आपस में जो है झगड़ा दिखाई नहीं दिया, बहुत एकता दिखाई दी। जितनी तारीफ करो इतनी इतनी कम है। दूसरों से जा जाकर उसने भीख मांगी फैज को बचाने के लिए, एक वोट कर दो। लेकिन प्रिंस नदुल्ला ने चाहा नहीं इनको करना। वो खुद निक्की भी अगर वोट उसको दे देती तो शायद फैज बलोच बच जाता, लेकिन उसने नटालिया को बचाना चाहा क्योंकि वो उसकी फेवरेट है। अरबाज ने जैसे कहा था, क्योंकि वो अरबाज की सुनती ही नहीं। सब ये एक ही टीम के हैं, लेकिन निक्की किसी की नहीं सुनती। निक्की अपने मन की करती है, क्योंकि निक्की निक्की ने कर रखा है उनसे हाथ मिला रखा प्रिंस नदुल्ला से। प्रिंस नदुल्ला की टीम में से नीलम गई है, बड़ी शॉकिंग हुआ वो भी। नीलम का भी जाना बनता नहीं था, उससे पहले और बतेरे थे। लेकिन यहाँ नीलम को निकाल दिया। नीलम को खुद झटका लगा कि यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। कुछ समय बाद तो होगा ही नहीं, खैर, क्योंकि ये गेम ही इंडिविजुअल का है। लेकिन हाँ, अलायंस बन बन के आगे तक चलना है। कब किसकी पीठ में खंजर कोई खोस देगा कुछ पता नहीं चलने का। लेकिन यहाँ पर जो इविक्शन हुआ है मिस्टर हैजू की टीम से, दुष्यंत भी चला गया बेचारा। एकदम बहुत झटका लगा। वो इसी चीज को कह रहा है कि कम से कम दुष्यंत को तो इसको एक फैज को बचा लेते, किसी एक को तो बचा लेते। एक साथ दो का झटका। और ये जो टीम है ना, इनकी कमजोर करी जा रही है। वो प्रिंस नरूला का पूरा पूरा हाथ है इनको तोड़ने का। वो यही कर रहा है बार बार। पहले रचित किस्म से रचित को निकाला था। ये इसने सोच रखा है कि पहले इनके मजबूत प्लेयर को वो तोड़ते हैं जो हल्के प्लेयर हैं रजत की टीम से। लेकिन ये करते हैं मजबूत प्लेयर को निकालते हैं, जो इनका स्ट्रॉन्ग प्लेयर होगा उसको बाहर करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं के बीच में रोड़ा बनेंगी। इसलिए उनको बाहर कर देते हैं लोग। तो यहाँ पर जो शॉकिंग इविक्शन है ये एक तरीके से फैज बलोच का, लग नहीं रहा था कि ये चला जाएगा। लेकिन अफसोस, फैज बलोच का इविक्शन हो चुका, नीलम का हो गया यहाँ पे, और दुष्यंत का 3 इविक्शन जो है 25वें एपिसोड में हो गए हैं। दुष्यंत का भी शॉकिंग है, लेकिन जाते जाते बहुत सारी चीजें बोल करके गए हैं कि अपने आपस में, फैज ने तो खुद ही बोला कि अपने आपस में अलायंस बनाओ, कोई किसी का नहीं है। यानी कि अदनान को और मिस्टर फैज को, जिसके साथ तुम बैठ रहे हो ना, वो भी तुम्हारे नहीं है। समझ उनको सब कुछ आ रहा है कहां से मिस्टेक हुई है, और खुल के कोई नहीं बोलता। रजत को भी झटका लगा है, क्योंकि पता नहीं चलता ना लाइन क्या जब वो करेंगे। लाइन ने तो कह दी फटेंसी आज इतने निकलने हैं। इसीलिए डेंजर जोन में जाने से हर कोई बचता है। जो कहते हैं ना डेंजर जोन में जाने से डरते डरते, भाई सबका डरना अपनी जगह सही है, क्योंकि कब कौन सा नया रूल चेंज हो जाए कुछ पता नहीं चलता। लाइन का लोयन कब क्या बदल देगा कुछ पता नहीं। कभी 5 का इविक्शन एक साथ हो जाता है, कभी 3 का हो जाता है, कभी 4 का हो जाता है, कभी 1 का ही होता है। तो इसलिए सभी प्लेयर इंपोर्टेंट है। लेकिन फूट डालो राज्य करो वाली चीजें चल रही है, सभी एक दूसरे के फूट डाल रहे हैं। किसका पासा पहले पड़ जाए वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर जो इविक्शन हुए वो बहुत ही, एक दुष्यंत का और इसका तो बहुत ही शॉकिंग हो गया। ये मिस्टर फैज का मतलब, ये फैज बलोच बच जाता, एक दुष्यंत चला जाता, इनकी टीम से एक जाना चाहिए था। आप लोगों के क्या विचार, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन जीरो जो 7 टीम की ये तारीफ जरूर करूंगी कि भाई एकता बहुत है, और एकता होनी बहुत जरूरी है। एकता में बल होता है। आप लोगों को ये टीम कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। वैसे तो मेरा फेवरेट मेरा रजत ही है, लेकिन कोई अच्छा होता है तो उसकी तारीफ करने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि वाकई में इनमें एकता नजर आती है। और ये आपने परेशानी उसके चेहरे पर दिख भी रही होगी। फैज के जाने पर कितना मिस्टर फैजू को कितना दुख हो रहा है। वंशज भी बच गया, देख लो, वंशज को भी बचा लिया गया, लेकिन फैज को नहीं बचाया। तो ये ऐसे ही है, क्योंकि सब एक दूसरे के पीठ पर चढ़कर आगे बढ़ने वालों में से है।
कोई किसी का नहीं है, ये गेम है, गेम में आगे बढ़ना है, एक दूसरे को काटना है, तभी तो आगे तक पहुंचोगे। तो इसका कोई गिला शिकवा ना करे, फैंस जो है हेट ना करें आपस में कि तुम हमें गाली दो, जिसके ऊपर हम अच्छा बोल दे फिर दूसरे बोल दे तुम तो इसकी तारीफ कर रहे हो। तो हमारा भी अपना काम है, वो भी अपना काम करके जा रहे हैं, वो भी सब एक है। ये सिर्फ एक गेम का पार्ट है, इसलिए ज्यादा दिल से ना लगाएं। वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय।